देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये क्या बोल क्या रही है तू? हाँ, सही कह रही हूँ मैं। जब पति घर में नहीं होते तो उनकी पत्नी ही घर की मालकिन होती है, और जब वो घर में नहीं रहेंगे तो इस घर में कोई नहीं रहेगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मेरे भी बाबा है वो, मुझे भी फिक्र है उनकी। मैं अभी जाता हूँ और वो जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें ढूंढकर वापस ले आता हूँ। अरे तो लाना ही होगा। और हाँ, अगर वो नहीं मिले तुम भी वापस मत आना। रमा को भेज देना, तुम्हारा सामान मैं भिजवा दूंगी। चलो रमा। आप अंदर जाकर पढ़िए, मैं पापा को ढूंढती। लेकिन और अगर नहीं ढूंढ पाऊंगी सामान लेकर साथ चलेंगे। याद है ना बाबा ने क्या कहा था? तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए चाहे तुम्हें अपनों से दूर जाना पड़े, अगर उसमें मैं रहूंगा तो भी तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आपकी कल परीक्षा है, अब जाइए और जाकर पढ़िए। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए आप। आनंद भैया, इन्हें अंदर लेकर जाइए और कहिए कि पढ़े, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन तुम आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। चलो। बाबा, हम बस यही चाहते हैं कि जब तक आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ रुकिए। मैं जानता हूँ कि आपका और मेरा रिश्ता कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करें, मगर अभी जरूरी है कि आप भीम और आई के झगड़े के बीच ना पिसे। आपके कारण उन दोनों में तनाव ना बढ़े, ताकि भीम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, और इस सब के लिए आपका वहां से दूर रहना ही सही होगा। और बाबा, अगर हम आपको बताकर यहाँ ले आते तो कोई आने नहीं देता, इसलिए सबसे छुपा कर ले आए, ताकि सबको लगे कि आप कहीं चले गए हैं। और रहा सवाल भीम और रमा का कि वो आपको ढूंढेंगे, तो उसका जवाब है ये चिट्ठी। बस बाबा, आप यहाँ तनाव मुक्त रहिए और विश्वास कीजिए कि आपका ये बड़ा बेटा आपके उस परिवार का ख्याल रखेगा। चलता हूँ। बाबा, मैं दूध लेकर आती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी। तब तक आप ये पानी पी लीजिए।
बाबा, मैं आपके बड़े बेटे की तरह नहीं हूँ। वो फैसले लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं, चाहे वो फैसले सही हो या गलत। मगर मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ, इसलिए अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो मेरे दूध लेके वापस आने तक आप चले जाइएगा यहाँ से। उन्हें मैं संभाल लूंगी। आती हूँ। सुनिए, आपने हमारे बाबा को कहीं देखा क्या? सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहना है, बुजुर्ग है थोड़े से। नहीं देखा। भीम, तुम पढ़ो, देखो जो होगा सो होगा। बस इतना याद रखो कि कल तुम्हारी परीक्षा है। बिल्कुल भी ध्यान से विचलित मत हो। पढ़ना होगा, पढ़ना ही होगा मुझे, ताकि रमा जो बाबा को ढूंढने का मेरा काम करने गई है उसका मान रख सकूं। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। धन्यवाद बाबा। आपने हम दोनों पर विश्वास किया कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ ढूंढे अब बाबा को? हर जगह तो ढूंढ लिया। रमा, लक्ष्मी, आप यहाँ? हाँ, वो मुझे पता चला कि बाबा नहीं है, तो मैं भी ढूंढने गया था। ढूंढते ढूंढते मैं स्टेशन चला गया। वहां मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे एक चिट्ठी दी, कहा कि बाबा ने भीम के लिए लिखी थी। बाबा ने ये चिट्ठी क्यों लिखी है? बाबा खुद कहाँ है? ये सब तो हमें चिट्ठी पढ़कर ही समझ में आएगा। चलो हम चाल चलते हैं और ये चिट्ठी भीम को देते हैं। पाला भैया, हम चलते हैं। आते हैं भैया। माफ कर देना मुझे, मैं तुम सबसे झूठ बोल रहा हूं, धोखे में रख रहा हूं, लेकिन अभी के लिए यही सही है। अच्छा नाटक है भीम, सुनाई दे रहा है ना? तुम्हारा बाप कहीं गायब है, दवा लेने का समय हो गया है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। उन्हें ढूंढने भी अपने पत्नी को भेज दिया और खुद अंदर पढ़ाई कर रहे हो। वही तो आज यहाँ सब देख लो कि अपने बाप से बहुत प्रेम करता है। इस बात का जो हुआ भीमराव ने बनाकर रखा था, उसका प्रेम असल में कितना है
अरे इससे ज्यादा प्रेम तो वो बेटे अपने बाप से करते हैं जो अपने बाप को अपने साथ रखकर कमाकर भी खिलाते हैं। और यहाँ तो भीमराव अपने बाप को दवा तक नहीं खिला पाया। हाँ देखो हितेश, यहाँ पर सब जानते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो तुम चुप नहीं रहोगे, जरूर बोलोगे। लेकिन बाप बेटे और हमारे परिवार के रिश्ते के बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है, वरना मैं तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दूंगी ना कि तुमने अपने बाप के साथ क्या किया है और अपने भाई के साथ क्या किया है। अरे बुआ, पुरानी बातें कुरेदने से अच्छा है कि अभी की बात की जाए। और वैसे भी हितेश बाबू भीम की तरह खुद को अच्छा बेटा घोषित नहीं कर रहे थे। कृपा करके चुप रहिए आप सब लोग। आप सब लोग को बस एक मौका चाहिए ना बात का बतंगड़ बनाने का। अभी समस्या रामजी भाऊ को ढूंढने की है और कुछ नहीं, इसलिए शांत रहिए। आई आई क्या हुआ? मिले बाबा? नहीं, बस ये चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी यही सबके सामने भीम पढ़कर सुनाएगा। पता तो चले बाप बेटे ने मिलकर क्या नाटक किया है। भीम, भीम, बाहर आ जाओ, बस हो गई पढ़ाई अभी। हमारे बाबा की चिट्ठी आई है, पढ़कर सुना। बाबा की चिट्ठी? भीम, जीजाबाई, तुम दोनों अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जियो। मैं चलता हूं। पास रहूंगा तो दोनों अपने अपने पास रखना चाहोगे, दोनों परेशान रहोगे। दूर रहूंगा तो सब ठीक होगा। मुझे ढूंढना मत। तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। और हाँ, मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा। कैसे होगा नहीं बता सकता। बस हो जाएगा, ये विश्वास रखना। जीजाबाई, भीम, तुम दोनों अपना अपना ख्याल रखना। रामजी सकपाल। बाला ने बहुत साल बाद ऐसा कुछ काम किया है कि मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन बहू, मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहता। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते हैं बाबा। आप चाय पी लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तब तक वो भी आ जाएंगे दवाई लेकर। लो, हो गया ना नतीजा? सुन लिया ना भैया का फैसला? अभी भी समय है जीजाबाई, भैया को समझ ले। वो तेरे पति से पहले बच्चों के बाप है। अगर तू उन्हें बच्चों से दूर करेगी तो वो तेरे से भी दूर चले जाएंगे। आई, चुप हो जाइए। अरे ये
चले गए ना वो, अब मैं भी बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब कौन सी नौटंकी करने जा रही है तू? बुआ रुक जाइए। देखिए, बाबा के यहाँ ना रहते हुए घर में सबसे बड़ी वही है, इसलिए उन्हें हक है घर से जुड़े फैसले लेने का। तो उन्हें जो फैसला लेना है, जो करना है, करने दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। ये सामान तो रमा और भीम भाव का है। भाई ऐसे कैसे सामान फेंक सकती है? आई दीदी दीदी, करने दीजिए आई को जो करना है। नहीं, इसे मत फेंकिए। उठाओ ये सामान और निकल जाओ रमा के साथ। तुम सब लोग मिले हुए हो, कभी मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होने देते। लेकिन मैं हमेशा सबके बारे में सोचती रहूं, सब में संतुलन बनाती रहूं। बदले में मुझे क्या मिलता है? मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। मैं घर में अकेली रहूंगी, कोई नहीं चाहिए मुझे। निकलो यहाँ से। जीजा भाई संभालिए। तू वही रुक शोभा। पहले इन दोनों को घर से बाहर निकालने तो दे, फिर समय लेकर मैं तुझसे भी मिलूंगी। इस चाल में मैं तेरे जैसे ही तो हूँ। तेरा भी पति भाग गया है और देख मेरा भी पति कैसे भाग गया। फर्क है, दोनों में फर्क है। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया और तूने खुद अपने पति को भगा दिया। दीदी आप शांति रहिए। अभी ये दोनों जाएंगे और मैं अकेली हो जाऊंगी तो आपसे भी मिलूंगी। उठाओ उठाओ सामान और निकल जाओ यहाँ से। देखिए हम जा रहे हैं, आप बस रोइए मत और परेशान मत हो जाइए। परेशान नहीं होंगी, शांत भी हो जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों निकलो यहाँ से। रमा उठाओ अपना सामान। ये दोनों घर से निकल जाए तो आपको भी जबरन ढूंढ के लाऊंगी वापस, चाहे आप जहां भी हो। जो गया सो अंत फूल्या सो कुमलाई, जो चिनिया सो डही
सब